SF520 एनालिटिकल प्रोसीजर, तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। सो मीनिंग, इवैल्यूएशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप among both financial and non-financial data, and whenever analysis shows something inconsistent, then in that case investigate in detail. Okay, objective of SA520, so देखिए analytical procedure during planning stage cover by SA315 जो हम यूज करते हैं रिस्क असेसमेंट के लिए। ओके, analytical procedure on the other hand during substantive procedure and at the end of the audit cover by SA520। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट क्यों मारते हैं। तो देखिए, जो हमारा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है एंड कंक्लूजन है, वेदर अंडरस्टैंडिंग एंड कंक्लूजन आर कंसिस्टेंट। ओके, तो इसीलिए हम ऑडिट प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट मारते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, अभी एनालिटिकल प्रोसीजर किसके हेल्प से परफॉर्म होता है हम वो समझने जा रहे हैं। तो देखिए, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दूसरी साइड कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कंपैरिजन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो किसके साथ किया जाता है। तो जो कंपैरिजन है वो प्रायर पीरियड के इंफॉर्मेशन के साथ किया जाता है कि पिछले साल कैसा था, देन एंटिसिपेटेड रिजल्ट के साथ किया जाता है, एंड देन सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन के साथ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप देखा जाता है वो किसके बीच में देखा जाता है। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल डेटा, एग्जाम्पल सेल्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एंड देन हम ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं। ओके, तो अभी जैसे कि जीपी रेशियो ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 में कैसा ट्रेंड जा रहा है वो देखते हैं। देन रेशियो एनालिसिस करते हैं, तो रेशियो एनालिसिस में करंट रेशियो देख सकते हैं, क्विक रेशियो देख सकते हैं, लीवरेजेस देख सकते हैं। ओके, तो ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर है किसके हेल्प से परफॉर्म होता है, तो कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग। ओके, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर जो ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, तो उस केस में ऑडिटर को क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ सैप, देन इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, then develop an expectation of the recorded amount or the ratio. For example, if the sales is 1 lakhs and the GST rate is 14%, in that case expected GST is 14,000. Then determine the amount of any differences of recorded amount from the expected value that is acceptable without any further investigation. Okay, then investigate the result of analytical procedure. तो सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए सूटेबिलिटी ऑफ सैप की सूटेबल है कि नहीं सैप, एंड देन उसको क्या करना चाहिए, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा देख लेना चाहिए। उसके बाद से उसको एक्सपेक्टेशन डेवलप करना चाहिए कि ये इतना तो वो कितना, उसके बाद से क्या बोलता है, डिटरमाइन करना चाहिए कि कितना डिफरेंसेस रहेगा तो ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है, और कितने के ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो ऑडिटर को अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन करना है। देन अगर जो कुछ इनकन्सिस्टेंट दिखता है, कोई रेशियो है या रेशियो है वो अलग वैल्यू दिखा रहा है, तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना है। ओके, तो ये हुआ ऑडिट प्रोसीजर। अभी हम देखते हैं कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सैप तो किस पैरामीटर पे डिसाइड करेंगे। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, सो सैप इज सुटेबल फॉर द ट्रांजेक्शन प्रिडिक्टेबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सैप इन्फ्लुएंस बाई नेचर ऑफ असर्शन बीइंग एड्रेस थ्रू, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ असर्शंस। ओके, तो सूटेबिलिटी ऑफ सैप किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए जो डेटा क्या बोलते हैं, जो ट्रांजेक्शन प्रिडिक्टेबल है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। देन इन्फ्लुएंस बाई और नेचर ऑफ असर्शन बीइंग एड्रेस थ्रू, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपी प्रोवाइड द डिफरेंट लेवल ऑफ असर्शन। ओके, देन नोट 2 इवैल्यूएशन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, तो जो ये डेटा का रिलायबल है या नहीं है उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो SCNC के थ्रू इवैल्यूएट करेंगे दोस्त। किसके थ्रू, SCNC। SCNC क्या है, देखिए S से सोर्स ऑफ डेटा, C से कंपेरेबिलिटी ऑफ डेटा, देन N से नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ डेटा, एंड C से कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ डेटा। ओके, तो S क्या बोलता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, C से कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, N से नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, एंड देन C से कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये था हमारा SCNC। आगे हम ये देखने जा रहे हैं कि जो
ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर मारा, उसके बाद से जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट के साथ ऑडिटर क्या करेगा, तो देखिए, इफ रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर shows inconsistent fluctuation or relationship with other relevant information or from expected value by significant amount, then the auditor shall investigate such differences by inquiry of management and perform other audit procedure. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर जो इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट आ रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन क्या बता रहा है कि इनकन्सिस्टेंसी बता रहा है, फ्लैक्चुएशन या रिलेशनशिप विद अदर इंफॉर्मेशन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो उस केस में जो ऑडिटर है वो इन्वेस्टिगेट करेगा सच डिफरेंसेस। अब वो कैसे करेगा, तो सबसे पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा एंड क्या करेगा, परफॉर्म करेगा ऑडिट अदर ऑडिट प्रोसीजर, और जो डिफरेंसेस है उसको रिजॉल्व करेगा। तो ये अपना ऐसे हुआ 520 एनालिटिकल प्रोसीजर।